श्री पियानोक का दावा है कि ताजमहल शिव मंदिर है जिसका असली नाम तेजो महल है। इस संबंध में उनके द्वारा दिए गए तर्कों का हिंदी रूपांतरण इस प्रकार है। सर्वप्रथम ताजमहल के नाम के संबंध में शाहजहां और यहाँ तक कि औरंगजेब के शासनकाल तक में भी कभी भी किसी शाही दस्तावेज एवं अखबार आदि में ताजमहल शब्द का उल्लेख नहीं आया है। ताजमहल को ताजे महल समझना हास्यास्पद है। 2 शब्द ताजमहल के अंत में आए। महल मुस्लिम शब्द है ही नहीं, अफगानिस्तान से लेकर अल्जीरिया तक किसी भी मुस्लिम देश में एक भी ऐसी इमारत नहीं है जिसे कि महल के नाम से पुकारा जाता हो। 3 साधारणत समझा जाता है कि ताजमहल नाम मुमताज महल जो कि वहां पर दफनाई गई थी के कारण पड़ा है। यह बात कम से कम 2 कारणों से तर्कसम्मत नहीं है। पहला यह कि शाहजहां के बेगम का नाम मुमताज महल था ही नहीं, उसका नाम मुमताज उल जमानी था। और दूसरा यह कि किसी इमारत का नाम रखने के लिए मुमताज नामक औरत के नाम से मुम को हटा देने का कुछ मतलब नहीं निकलता। 4 चूंकि महिला का नाम मुमताज था जो कि ज अक्षर में समाप्त होता है न कि जमे अंग्रेजी का न कि जे, भवन का नाम में भी ताज के स्थान पर ताज होना चाहिए था, अर्थात यदि अंग्रेजी में लिखें तो ताज के स्थान पर ताज होना था। 5 शाहजहां के समय उपदेशों से आने वाले कई लोगों ने भवन का उल्लेख ताजे महल के नाम से किया है जो कि उसके शिव मंदिर वाले परंपरागत संस्कृत नाम तेजो महल से मेल खाता है। इसके विरुद्ध शाहजहां और औरंगजेब ने बड़ी सावधानी के साथ संस्कृत से मेल खाते इस शब्द का कहीं पर भी प्रयोग न करते हुए उसके स्थान पर पवित्र मकबरा शब्द का ही प्रयोग किया है। 6 मकबरे को कब्रगाह ही समझना चाहिए न कि महल। इस प्रकार से समझने से यह सत्य अपने आप समझ में आ जाएगा कि हुमायूं, अकबर, मुमताज, इत्मातुद्दौला और सफदरजंग जैसे सारे शाही और दरबारी लोगों को हिंदू महलों या मंदिरों में दफनाया गया है। 7 और यदि ताज का अर्थ कब्रिस्तान है तो उसके साथ महल शब्द जोड़ने का कोई तुक ही नहीं है। 8 चूंकि ताजमहल शब्द का प्रयोग मुगल दरबारों में कभी किया ही नहीं जाता था, ताजमहल के विषय में किसी प्रकार की मुगल व्याख्या ढूंढना ही असंगत है। ताज और महल दोनों ही संस्कृत मूल के शब्द हैं।